ऐसा दुनिया को किसी को नहीं मिला हुआ है। परम शांति, ठंडक, वाह, जिस पर सारी दुनिया कुर्बान जाएगी, रीस करेगी, करती है। आज 4 जने करते हैं, दूसरी बार 400, फिर 4000, फिर 4 लाख, फिर 4 करोड़, सब तुम्हारे पर रीस करेंगे। तुम्हारी एक राम तीर्थ की एक मुस्कुराहट पर। राम तीर्थ गया, एक चप्पल दूसरा, एक चप्पल दूसरा, अमेरिका में गया, था ही नहीं, उनको किराया भी किसी और ने दिया था, उस पर पानी के जहाज थे तभी गए। उस जहाज में एक अमेरिकन लेडी बैठी थी, उसने कागज अपना निकाला और लिखा कि आपकी मुस्कुराहट पर मेरी सारी सारी प्रॉपर्टी मैं अभी लिख के दे रही हूँ। ये क्या है, जिसकी चप्पल दूसरी दूसरी। बोला ऐसी डिवाइन जो मुस्कुराहट है दुनिया में दुर्लभ है, मेरे अमेरिका में तो किसी को नहीं है। मैंने भी सब झांक कर देखा है, कहीं नहीं मिलती है जो आपकी वो मुस्कुराहट है। बोला जब मेरी मुस्कुराहट क्यों है, क्योंकि मैंने माया छोड़ी, अब तुम्हारी माया क्यों, क्या करूंगा मैं। फिर नो, ये नो है, पावर यही रहता है। बताओ। लकीएस्ट पर्सन, लकीएस्ट पर्सन। ज्ञान के बाद सच में आ गया है। हाँ, अच्छा सॉरी, ज्ञान के बाद सच में आ गया है। सच में आ गया, और सच में है सब। हाय, लगा ही नहीं, ना हालत लगी ना क्या। ज्ञान के कारण, ज्ञान के कारण। ये है कि ज्ञानी की प्रवृत्ति यद इच्छा से, अर्थात देव, उसके पहले है कि ब्रह्मा से चींटी पर्यंत 4 प्रकार के जीवों के समूह में से ज्ञानी का ही इच्छा और अनिच्छा के त्याग में निश्चय ही सामर्थ्य है। 4 प्रकार की, 4 खान, जो उद्बज, जेरज, श्वेतज और इंडज, माना जो पेड़ पौधे हैं वो उद्विज हैं, मनुष्य जानवर जेरज हैं, जेरे के, जेरे से पैदा, अंदर सारे तैयार होकर बाहर आ जाते हैं, सारा जेरे में ही बनता रहता है उनका, झिल्ली में बनावट सारी, हाथ पांव आंखें। जिस दिन देखा निराकार ने अब ये परफेक्ट हुआ, उसको बाहर लाने थे, चाहे जानवर चाहे इंसान, पक्का बाहर उसकी कोई फिर बनावट की जरूरत नहीं है, परफेक्ट आकर होकर आता है बाहर। उद्भिज माना पेड़ पौधे, जो वनस्पति पूरी, और इंडज, अंडज, अंडज जो अंडे की, वो कुछ बाहर आता है कुछ बाद में बनता है, अंडे में उसकी फिर बनावट होती जाती है। और जे जो श्वेतज माना पसीने की, जो खटमल, जुएं, वो पसीने की। तो चारों ही तरह के जो खान, 4 खान में भरमता, कबहु न पाया पार, सो फेरा अब मिट गया सतगुरु के उपकार। सतगुरु ने चारों ही खानों से ऊपर कर दिया, फेरा ही मिटा दिया। अब मनुष्य में सच्चा मनुष्य जब बनता है वो, तो जो इच्छा के अधीन था, जरा जरा जरे जरे थोड़ी थोड़ी बात में दुखी सुखी परेशान था, अब इच्छा से ऊपर कर दिया। बोला ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत, ये गीता भगवान हमेशा याद दिलाते रहते थे कि ब्रह्मा भी एक समझो नौकर है निराकार का, ऑर्डर पर मैनेजर की तरह कार्य कर रहा, सृष्टि पैदा कर दी, 3 गुण उसमें भी आए, सब में आए, वो फेरे में आते हैं। पर तो फिर जब वो ब्रह्मा ब्रह्म में आवे तब वो मुक्त होगा। ऐसे हर एक जब अपने ब्रह्म स्वरूप में आते हो तो वो इच्छा और अनिच्छा से ऊपर हो जाओगे। अब इच्छा तो जान गए, अब अनिच्छा को भी, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर थे,
और उनको कारण जब मिल जाता था उभर आते थे, लेकिन कारण का पता नहीं लगता था क्योंकि घेरे हुए थे। ज्ञान ने शनय शनय रोशनी कराते कराते अपने उस अज्ञान को पकड़वाया। पकड़वाया, जितना ज्यादा टोटल पकड़ पाते इंस्टेंट, वही ज्ञानी हो। आत्म बोध में सारे के सारे विकारों को अब जान गए, परख गए, तो अभी उनके अधीन नहीं, पराधीन नहीं, स्वाधीन, स्वाधीन अंतःकरण वाला। अब माया में विचरे, बैठे, क्या भी करे, पर उसको वो वार नहीं कर सकते, क्योंकि देव इच्छा में रहते हैं, परमात्मा के विल में। जो ईश्वर इच्छा में रहते हैं उसको फिर कोई भी अज्ञान वार नहीं कर सकता है, परिस्थिति वार नहीं कर सकती। एनी डाउट? हाँ, जेरज में भी जानवरों में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल मनुष्य। मनुष्य कोई हक मिला हुआ है पक्का प्रभु पाने का, अपने स्वरूप में जागने का। जानवर को कितनी भी अच्छी उनकी सोच समझ हो जाए, चोरों को वो पकड़ सकते हैं, खुद को नहीं पकड़ पाते।